हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। ये वीडियो बाल विकास का संपूर्ण निचोड़ वीडियो है। इस वीडियो में मैंने उन सभी मनोवैज्ञानिक से संबंधित प्रश्न शामिल किया है जिनसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन मनोवैज्ञानिक से 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहाँ से प्रश्न सिर्फ CDP नहीं बल्कि लैंग्वेज सेक्शन में भी पूछे जाते हैं। जिनकी तैयारी हो गई है उनके लिए ये रिवीजन वीडियो है और जिनकी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है वो इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें। इस वीडियो में सिंपल टू हार्ड सभी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, इनमें कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो भाषा विकास से नोम चोम्स्की जी संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। भाषा का विकास पर प्रधान यानी आधिपत्य है, यह कथन किसके द्वारा समर्थित है? यह इस कथन को किसने दिया? तो ये आपके बेंजामिन वुल्फ द्वारा समर्थित है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। वाइगोस्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो जीन पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। इसी को बौद्धिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने कुल कितनी अवस्था बताई? 4 अवस्था। पहली अवस्था जो है आपकी वो है संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था जिसकी अवधि 2 से लेकर 7 साल तक की है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था कौन सी है? तो पहली अवस्था आपकी संवेदी प्रेरक अवस्था है। इसी को इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बच्चे इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं इस अवस्था में। दूसरी अवस्था आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। तीसरी अवस्था जो है वो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जिसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे तीसरी अवस्था पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमताएं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो जीन पियाजे जी की मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे जाके देख लीजिए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता क्या है? तो प्रतीकात्मक खेल और जीववाद। जीववाद का क्या मतलब है? इसमें जो है बच्चे सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाते। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। क्रमबद्धता और वर्गीकरण ये किस अवस्था की विशेषता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। संरक्षण ये भी आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है और अमूर्त चिंतन जो है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। नकल और प्रतिवर्तिता जो है ये आपकी संवेदी गामक अवस्था की विशेषता है। जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। भाषा विकास के लिए नोम चोम्स्की जी जाने जाते हैं। यौन विकास आपका है ही नहीं। और सामाजिक विकास के लिए कौन जाने जाते हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आपके लेव वाइगोस्की जी ने दिया है। लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि रिक्त स्थान बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तो लेव वाइगोस्की जी ने भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना है और इन्होंने भाषा के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और इनर स्पीच। तो बच्चों में स्वनियमन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है
प्राइवेट स्पीच, इसी को हिंदी में निजी वाक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। हावर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? तो एनसीईआरटी के अनुसार हावर्ड गार्डनर जी ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं, जिसमें प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि शामिल है, लेकिन बोधन बुद्धि जो है वो शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में बोधन बुद्धि की जगह पे आपको भावनात्मक बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि भी देखने को मिल सकता है। लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? पाठ यानी सहायता, इसी को इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, इसी को आलंबन भी कहते हैं, इसी को मचान भी कहते हैं। उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना नहीं, सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना नहीं, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना ही क्या कहलाता है? पाठ कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो कोहल वर्ग जी ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास के कुल कितने स्तर बताए हैं? 3 स्तर बताए हैं, और हर स्तर के 2-2 चरण बताए हैं। तो कुल कितने चरण हो गए? 6 चरण हो गए। कितने स्तर है? 3 स्तर है, और कितने चरण? तो 6 चरण। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय रिक्त स्थान द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो बंडूरा द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। थॉर्नडाइक जी ने अधिगम का सिद्धांत दिया है। कोहलर किससे संबंधित है? तो अंतर्दृष्टि सोच सिद्धांत से संबंधित है। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? 3 अवस्था इन्होंने बताया है, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था या फिर पश्चात पारंपरिक अवस्था। ये आपका पहला स्तर है, और ये दूसरा स्तर है, और ये तीसरा स्तर है। प्रथम स्तर में नैतिकता जो है बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। दूसरे स्तर में जो है नैतिकता समाज द्वारा निर्धारित होती है, और तीसरे स्तर में बच्चा जो है खुद से सोचने लगता है। बच्चे के खुद के मूल्य के द्वारा या उसके खुद के सोच विचार के द्वारा निर्धारित होती है नैतिकता। तो नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा किस अवस्था में निर्धारित होती है? ऑप्शन नंबर 1 पूर्व पारंपरिक अवस्था बिल्कुल सही है। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हो? दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, इसमें बच्चा जो है नैतिकता दंड से बचने के लिए या फिर आज्ञा का पालन करने के लिए दिखाता है, तो ये होगा नहीं। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, इसमें बच्चे जो है समाज के जो नियम है या कानून जो है उसको फॉलो करते हैं ताकि समाज की व्यवस्था सही रूप से सुचारू रूप से चले, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे जानबूझ के इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं ताकि माता पिता और अध्यापक जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित हो और बोले कि देखो कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचान की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? कोहल वर्ग ने नहीं, कोहल वर्ग जी ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे जी ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है।
वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। वस्तु या घटना के बारे में यानी जो चीज सामने है, मूर्त रूप में है, उसे देखकर उसके बारे में सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है कल्पना करने लगता है, अमूर्त चीजों के बारे में सोचता है, यानी जो चीज दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में भी बच्चा सोचता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरे के कार्यों को जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने और दूसरे के कार्यों को जैसे के तैसा तर्क के आधार पे देखते हैं। इसे टिट फॉर टैट के नाम से भी जानते हैं, यानी आप बच्चे के साथ जैसा व्यवहार करेंगे बच्चा भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण बिल्कुल सही है। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोस्की जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें आपको सामाजिक शब्द दिख रहा है तो यही शब्द बिल्कुल सही होगा। न इन्होंने आनुवांशिक की बात की है, न नैतिक की, ना ही शारीरिक की। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। सामाजिक की बात की है इन्होंने, सांस्कृतिक की बात की है, भाषा पर इन्होंने विशेष बल दिया है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रेरक अवस्था किससे संबंधित है? संवेदी प्रेरक अवस्था में बच्चा जो है इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण बिल्कुल सही है। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता तो ये गलत है। सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन तो ये गलत हो जाएगा, अनुकूलन की बात नहीं करते ले वाइगोस्की जी। पारस्परिक शिक्षण बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, देखिए यहाँ पे निरपेक्ष नहीं, अगर सापेक्ष होता तो ये सही है, लेकिन यहाँ पे निरपेक्ष दिया हुआ है इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। और अंतर्दृष्टि अधिगम की बात जो है कोहलर करते हैं, ना कि वाइगोस्की जी। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सांस्कृतिक की बात ले वाइगोस्की जी करते हैं तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। सामाजिक की बात भी करते हैं, भाषा पे भी विशेष बल देते हैं। जैविक पहलू की इन्होंने उपेक्षा की है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, बिल्कुल सही है। अनसुलझा संकट बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये गलत है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसकी बात अल्बर्ट बंडूरा जी नहीं करते हैं। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो जीन पियाजे जी बिल्कुल सही है आपका। जीन पियाजे जी कहते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, सक्रिय खोजबीन करता है, ये अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं
किससे सीखते हैं? तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। अनुकरण गलत होगा, परिपक्वन ये भी गलत है, पुनर्वलन ये भी गलत है। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, तो क्या प्रस्तुत किए हैं? नैतिक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के चरण किसने प्रस्तुत किए हैं? तो जीन पियाजे जी ने प्रस्तुत किए हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, क्या है? संतुलन है? नहीं, सामाजिक अन्योन्य। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। यहीं पे अगर सामाजिक अंतःक्रिया दिया होता तो आप लोग सामाजिक अंतःक्रिया लगाते। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? व्यक्तिगत गतिविधि है? नहीं। निष्क्रिय गतिविधि है? नहीं। अनुबंधित है? नहीं। सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? बच्चे जो है अपने आप से संवाद कर रहे हैं ना, तो इससे लेव वाइगोत्स्की जी व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वह अपनी मानसिक संरचना यानी स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। समावेशन किसे कहते हैं? तो कोई नई जानकारी जब बच्चे को मिलती है उसी वक्त उस जानकारी में संशोधन समावेशन कहलाता है और नई जानकारी के आधार पर स्कीमा में संशोधन समायोजन कहलाता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो स्कीमा जीन पियाजे जी की संरचना है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की जी ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों में से किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जीन पियाजे जी ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो पुनर्बलन नहीं, भाषा नहीं, अनुकरण भी नहीं होगा। भौतिक विश्व के साथ अनुभव या फिर पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन दिया रहे तो इस पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन आप लोग लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य किसे कहते हैं? तो व्यक्तिगत वाक्य के माध्यम से बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे नहीं किया जा सकता? अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से गलत, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। लेव वाइगोत्स्की जी ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सीखते हैं, तो सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। किससे? उसके सामाजिक संदर्भ से, यानी बच्चे के सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता का पुनर्वलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए?
तो अच्छा कवि और लेखक होने के लिए व्यक्ति का जो है भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो भाषाई बुद्धि बिल्कुल सही है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से किस बुद्धि से संबंधित है? तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी अपने मनोभाव, भावनाओं, संवेगों को समझना जो है वो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आता है। संगीताई बुद्धि जो है सिंगर में होती है। भाषाई बुद्धि लेखक और कवि में होती है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है मूर्त वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है।